हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं बढ़िया। एक्चुअली आज सुबह से स्कॉच ठीक नहीं है, सुस्त सा लग रहा है बहुत ज़्यादा। ना खेला है ना कुछ खा रहा है, तो अभी इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। मेरा टिड्डू सा बीमार हो गया, थोड़ा थोड़ा इसको टेम्परेचर भी लग रहा है, तो अभी डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं देखने की इसको क्या हुआ है। क्योंकि ना कुछ खाना खाया, बस ऐसे ही सुस्त सा बैठा हुआ है। मम्मी भी कह रहे, कहते मैं जब सुबह उठी मुझे रोज़ मिलने आता, आज मिलने भी नहीं आया, बीमार हो गए टिड्डू सा। बस इसको लेके जा रहे हैं अभी डॉक्टर के पास। सो रहा है आज, ये ऐसे टिक के बैठता ही नहीं है पूरा दिन, बस डांस 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 करी जाना। और आज जैसे सुबह से शांत होके बैठा हूँ। गाइस अब लगे इसका टेम्परेचर चेक करने। ओ पॉच 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 बहुत टिक्स वगैरह तो नहीं है क्या? वो एनीमिकली चेक कर रहे हैं। इसको फीवर तो नहीं है, उन्होंने चेक किया, फीवर नहीं है, बाकी भी चेकअप किया, तो अभी देखते हैं क्या इशू है। डरा हुआ है गाइस। अभी भाई ने जो यहाँ पर डॉक्टर है उन्होंने बोला कि ट्रिप लगाना पड़ेगा, तो भाई को था कि ट्रिप नहीं लगाना, वो छोटे छोटे डर जाते हैं, फिर आगे से आते नहीं डॉग क्लिनिक पे। तो अभी उनसे बात की है, तो हम उनको कह रहे हैं कि इंजेक्शन लगा दें। तो डॉक्टर ने बोला कि इंजेक्शन लगाओ और शाम तक कुछ नहीं खिलाना, और अगर फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता तो शाम को फिर एक बार चेक कराएंगे, तो होपफुली इंजेक्शन से ठीक हो। नॉट अ बिग इशू। वॉच 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 पहला इंजेक्शन लग गया। वॉच कुकू वॉच, दूसरा इंजेक्शन वॉच 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वॉच वॉच वॉच, हाँ वॉच 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 वॉच, ओए 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 ओए, वॉच वॉच वॉच। गाइस लगवा दी हमने स्कॉच को 3 इंजेक्शन। इसके मतलब पहले इंजेक्शंस काफ़ी डरा हुआ है, और डॉक्टर ने बोला शाम तक किसी कुछ खिलाना भी नहीं और पीने भी नहीं देना, तो आज इसकी पूरी ध्यान रखना पड़ेगा। और मेरे को शाम को जाना दरबार साहब मत्था टेकने, तो अभी मम्मी की ड्यूटी लगानी पड़ेगी स्कॉच का ध्यान रखने के लिए। बस अब घर जा रहे हैं, होपफुली शाम तक ठीक हो जाए। ऐसे अच्छा नहीं लगता देखने में, जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे अगर घर में बीमार हो जाए तो ऐसे दिल सा खराब रहता है ना, ऐसे इनका होता है। बच्चे बीमार हो जाए, नहीं भी हमारे बच्चे हैं बीमार हो जाए तो बड़ा मन खराब हो। का ऐसा होता है कि कहते हैं कि अगर मिर्चें जलने के बाद स्मेल आए तो इसका मतलब नज़र नहीं लगी, अगर स्मेल ना आए तो इसका मतलब नज़र लगी है। तो अभी इसकी मिर्चें आ रही है हमने स्कॉच की, तो इसमें से बिल्कुल स्मेल नहीं आई, तो मतलब स्कॉच को नज़र लगी है किसी की। ज़रूरी नहीं होता कि कोई गलत मतलब से नज़र लगाता है, ऐसा नहीं होता कि कोई गलत सोचता आपके बारे में तो नज़र लगती है। कई बार वैसे ही लग जाती है, कई बार अपनों की लग जाती है, अगर आपको ज़्यादा प्यार आए तो नज़र लगी है। अब उतार दी नज़र, तो स्कॉच ठीक हो जाए, मेरे मम्मी के साइंस है। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? वो मैंने आपसे सुबह भी पूछा था। पहले तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे, आज वैलेंटाइन है। हमने आज जाना था दरबार साहब, आपको मैंने सुबह बताया था ना कि आज हमने दरबार साहब जाना है। मैंने और मेरे भाई ने मत्था टेकने जाना था, क्योंकि उसका कल खत्म हुआ था ना वो महीना सैटरडे को। बट स्कॉच आज सुबह से ठीक नहीं था, जब तक वो थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ तब तक टाइम ज़्यादा हो गया, तो फिर हमने सोचा कि आज हम कैंसिल कर देते हैं जाना, क्योंकि अभी जैसे 5 बज गए हैं, नहीं 4:30 हो गए हैं, हमें वहां पहुंचते पहुंचते आराम से 5:30 बज जाएंगे, इतना ट्रैफिक है अमृतसर में। ओके, और उसके बाद गाड़ी पार्क करके मत्था टेकते टेकते इजीली हमें 8:30-9 बज जाने रात के, ठीक है। और इतनी देर तक मैं स्कॉच को अलग अकेला नहीं छोड़ सकते हैं मम्मा के साथ, क्योंकि मम्मा इतना ध्यान नहीं रख सकते उसका। आज पता मेरी मासी ने
मम्मी को फोन किया फोन करके ऐसी बातें कर रहे थे और उनको बोला कि डेजी को कहें कि अपने बाल थोड़े ना सेट करके रखा करे, वीडियो में शदैन लगती है मेरा पता क्या है गाइस, मेरे बाल बहुत हैवी हैं, काफी भारे हैं, मैं इसीलिए कटवाती रहती हूँ। तो मेरे मम्मा कह रहे हैं बॉय कटिंग ही करवाया, जिससे बाल संभाले नहीं जाते। मैं सोच रही हूँ कि मैं बॉय कटिंग ही करा लूँ, तभी जान सकूँ। अगर मुझे सजेशन दो, मुझे बॉय कटिंग करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। अगर आप कहोगे नहीं करवानी चाहिए तो मैं फिर भी करवा लूंगी, बट फिर भी आप सजेशन दो कि मुझे करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। देखो वैलेंटाइन का मतलब क्या होता है, हम वैलेंटाइन किस लिए सेलिब्रेट करते हैं? वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं उन लोगों के साथ जिसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हो, है ना, जो हमारे लव वंस हो। तो मेरी लव वंस है, मेरी फैमिली और तो कोई है नहीं है तो फिर मैं अपने मम्मा, भाई और मेरे दोनों विस्की और स्कॉच, उन्हीं के साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करूंगी। सेलिब्रेट क्या करना, बस अभी निकल रहे हैं। और मम्मा ने मुझे वैलेंटाइन गिफ्ट भी देना है, कह रहे हैं कि डेजी देखो वैलेंटाइन गिफ्ट देना है, तो बाजार से देखो रास्ते में बताऊंगी। तो अभी रास्ते में मुझे सरप्राइज मिलेगा कि मम्मा ने मुझे वैलेंटाइन गिफ्ट क्या देना है। बट इंडिया में ना ये गंजी वाला फैशन है नहीं है, अगर कहीं होता सबसे पहले मैं होती गंजी। पर उसका भी एक नुकसान है, मैं गंजी होकर बिल्कुल अच्छी नहीं लगूंगी। 2 रीजन, एक तो मेरा मुंह इतना गोलगप्पे जैसा है, दूसरा रीजन मेरी जो टिंट है ना मेरी जो स्काल्प है ना, ये यहाँ से ना थोड़ी सी बैठी बैठी सी है, पता नहीं क्यों, बचपन से ही है। तो फिर मेरा ऐसा लगेगा कि विंगे सिर वाली हूँ मैं, तो इसलिए मैं गंजी भी नहीं हो सकती। इंस्टाग्राम पे बहुत फॉलोअर्स और मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो कहते रहते हैं कि बाल लंबे कर ले, बाल लंबे कर ले। अगर आप मेरे ये सारे दुख दर्द सह सकते हो बालों के, जिसमें कर्ली और हैवी बालों को संभालना, और 10 दिनों के अंदर मेरा शैम्पू और कंडीशनर इतने से बालों पे खत्म हो जाता है, इतना ज्यादा कंडीशनर लगता है, और संभाल ले तो उससे भी मुश्किल है। अगर आप ये कर सकते हो तो बताओ, मैं बॉय कटिंग नहीं कराती, बाल लंबे कर लेती हूँ, पर क्या करूँ, ये सब मुझे ही सहना पड़ेगा, तो मैं बाल लंबे नहीं कर सकती। मम्मी से पूछते हैं, मम्मी तुझे मैंने क्या है कि मैंने वैलेंटाइन का सरप्राइज देना है, मैंने की सरप्राइज देना वैलेंटाइन का? मैं सोचदी तैਨੂੰ एक ਹੋਰ ਕੋਟੀ ਬਣਾ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਲੈਣਾ ਖਰੀਦ ਲਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੰਮੀ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੂਈਆਂ, ਕੋਈ ਕਲਿੱਪ, ਕੋਈ हेयर बैंड, कोई नेल पॉलिश, जो चाहिए खरीद ली बस। मम्मी कह रहे तूने जो शॉपिंग करनी है आज कर ले, वैलेंटाइन गिफ्ट है मेरी तरफ से। तो मैं आई थिंक मैं एडजस्ट कर लूंगी स्वेटर के साथ ही। तो आज मम्मी एक और स्वेटर की ऊन लेने जा रहे हैं, फिर मेरे को एक और बुन के देंगे, जो ऑब्वियस सी बात है मैं इस साल तो पहन नहीं पाऊंगी। स्कर्ट टॉप कहनी होगी साउंड के दूंगी। मैंने मम्मा को ना वो डिमांड की कि मुझे ना स्कर्ट और टॉप बना के दें, मतलब शॉर्ट स्कर्ट और साथ में क्रॉप टॉप। तो मम्मी कहते वो अगले साल बना के दूंगी, क्योंकि मेरा वेट बढ़ता कम होता ही रहता है। तो अगर अभी बना दी, अगले साल तक अगर मैं मोटी होगी तो टाइट हो जाएगा, पतली होगी तो खुला हो जाएगा, तो फायदा नहीं है। लेके जाएंगे, पूछेंगे कि कुछ खा सकता है, अगर खा सकता हुआ तो फिर हम इसको कुछ खिला देंगे रास्ते में। और इनको तो लेके जाना ही पड़ता है, टिड्डों सो को कई बार मैं सोचती हूँ इनको घर छोड़ के जाऊँ, फिर मेरे को लगता है आपस में इन्होंने लड़ लुड़ ही लेना है। बस अभी मैं शूज पहन लूँ। तो गाइस फाइनली हम जा रहे हैं, होपफुली आज मेरे बाल मासी को ठीक लगे मेरे को नहीं इतनी फिक्र होती जितनी मेरी मम्मी और मासी को है कि इसके बाल नहीं अच्छे आ रहे। मम्मी तो क्या भी ठीक रखा, मम्मी भी कहते रहते हैं, मैं मासी ने भी आज क्या ही दिया, कटवा ही ला छोटे छोटे मैं बॉय कट करा ही ला। ना तेन सामने आते ना तेन पता लगता की है की। ये बचपन से पता मम्मी का राज, जब हम छोटे होते थे ना तो मैं बहुत ज्यादा वो टॉम बॉय टाइप थी, तो मैं कभी अपना ध्यान नहीं रखती थी, पूरा दिन मिट्टी में खेलते रहना, कोठे टाप लेने, दीवारें टाप लेनी, इधर उधर लड़कों के साथ खेलते रहना। ये हाथ पैर धो के बाजार जान लगे, हमेशा मुंह धो के जाती है, तू शदैन बनी रहनी है। तो मैं मम्मी को चिढ़ाती होती थी कि उनको अपनी लड़कियां बना लो। तो कुछ चीजें होती है बचपन से आप बड़े भी हो जाओ, बेशक मैं देखो मैंने मॉडलिंग प्रोफेशन में भी रही हूँ, एंटरटेनमेंट फील्ड में भी रही हूँ, पर कुछ चीजें होती है जो आप चेंज नहीं कर सकते। मुझे ज्यादा सजने संवरने का शौक नहीं है एक्चुअली। टंगा लुट लिया, हाँ उत्तों कोठियां तो छाला मारतियां, हाँ मुंडियां नाल रेसां ला लियां, हाँ कौन छाल मारदा उपरों कौन नहीं मारदा, बस गोडियां ने गोडे छला लिया, बड़ा कुछ करदे ही। मुंडे किन्ने कुट्टे मैं ਉਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਦੀ ਗਲੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸਕੂਲ ਹੀ ਤੇਰੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇਹੋ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਨਾਲ ਪੇਚਕਸ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਕੋ ਪੇਚ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਲਾ, ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੂੰ। तो वो लड़कियां कहती है, पर मैं सच में पापा की ही बेटी, मतलब पापा की लिटिल गर्ल थी, क्योंकि जो काम लड़के करते हैं ना वो पापा के साथ मैं करती थी। ਪਾਪਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ, हाँ, ਪਾਪਾ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। हाँ, ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਪਾਪਾ ਨੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਖੜੀ ਰਹਿਣਾ, हाँ, ਰਹਿਣਾ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ।
पूरी पापा की चमची थी मैं छोटे और? होते, पूरी पूरी। और इवन मुझे मुझे स्लिप लिख के देनी, एक गोरी सवेरे एक बतहरे। पेशेंट बड़े हसदे होंदे भी, वाह वाह ताड़ी कुड़ी बड़ी पर्चियां लिख लिख के दिंदी है। स्कॉच को लेके जाएंगे डॉक्टर के पास, इसका चेकअप करा देंगे, पहले से थोड़ा बेटर है और मेडिसिन की जरूरत नहीं, फिर आगे हम अपना घूमी फिरी करेंगे। तो अभी ले आए हम फिर से स्कॉच को डॉक्टर के पास, देखते हैं अभी क्या कहते हैं। पहले से बेटर है, सो लेट्स सी। यहाँ पर एक और क्यूटी सा डॉग आया हुआ है। क्यों आया ना? इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन, लिवर इन्फेक्शन हुई है, वो भी अपना इलाज करा रहा है। और ये डॉग्स की बड़ी सही बात होती है, क्लिनिक में आके एक दूसरे से बिल्कुल नहीं लड़ते। बाहर सब होते हैं जानी दुश्मन, यहाँ आके बिल्कुल नहीं लड़ते एक दूसरे से। बाहर खा लेते ना खान पान, नहीं रोटी नहीं खाते, बस रोटी नहीं खा रही, बाकी दूध वगैरह सब कुछ कर रही है। रोटी ना खाना करके जख्म हो गया। मैंने उनसे पूछा नहीं कुछ खिला से कुछ खिला सकते, तो वो फिर मना कर रहे हैं खिलाने को, तो मैं खिला दूंगी क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया, अभी नहीं खाएगा तो डॉग और वीक होगा। एक्चुअली पता है कि लोगों को क्या लगता है कि स्ट्रे है, अब मे बी इनको पता नहीं होगा डॉग्स के बारे में, तो मुझे सारी नॉलेज है डॉग्स की, तो अभी वैसे कुछ खिलाऊंगी। अभी एक पीस खाएगा ना चिकन का तो हीरो बन जा रहा है इसे 1 मिनट में। और जा रहे हैं हम आगे, अभी गाड़ी में बैठे हैं, भाई की वेट करें, भाई कुछ लेने गया है और मैं और मम्मी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। हम यहाँ पर लड़कियाँ देख रहे हैं जो अच्छा वैलेंटाइन डे मना रही हैं, सब है तैयार श्यार होके, लिशकी पुशकी सब अपने बॉयफ्रेंड्स को मिलने आई हैं, और हमारे जैसे वेले कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं, सब मतलब सब लड़कियां लिशकी पुशकी, बाल प्रॉपर हाईलाइट करवा के, स्ट्रेट करवा के, सब अपने बॉयफ्रेंड्स को मिलने आई हैं। और मेरे मम्मी के पूछ रहे हैं, कहते हैं कि ये कुड़ियां दस के आई नहीं अपने घर के, अपने बॉयफ्रेंड मिलन चलने हैं, क्योंकि मम्मी को अभी भी लगता है कि वैलेंटाइन पे लड़कियां डेट पे नहीं जाती। वो बात अलग है कि मुझे खुद कहते होते हैं कि तू भी कोई बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना ले, वो मेरा खुद का इंटरेस्ट नहीं है बनाने का। ओके गाइस, हैप्पी वैलेंटाइन। मेरे भाई को मैंने कहा गुब्बारा ला के दे, वो हंस रहा है, कहता लोग मेरे वहाँ लड़के मेरी तरफ देख के हंस रहे थे कि हमें सहेली ली गुब्बारा लेके चलना है। जब हम स्कूल और कॉलेज में होते थे ना, हमें 14 फरवरी को घर से निकलते भी डर लगता था कि मम्मी लोगों को शक होएगा कि बॉयफ्रेंड को तो नहीं मिलने जा रही। That's the difference. That's the difference. गाइस हम पहुंच गए हैं ऊन लेने, तो देखते हैं मम्मी की चॉइस, मम्मी क्या मुझे वैलेंटाइन गिफ्ट देते हैं। तो अब हम मैं और मम्मी लेने जा रहे हैं फूल। गाइस ये सारे कलर हैं और मुझे इनमें से कुछ इतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगा, देखती हूँ और कोई भी। गाइस ये वाली ऊन बहुत अच्छी है, पर मम्मी कहते हैं ये वाली ऊन में मैं और मोटी मोटी लगूंगी, तो इसलिए ये नहीं ले रहे। गाइस मुझे ये वाला कलर अच्छा लग रहा है, हाँ ये कलर अच्छा लग रहा है, तो मैं ये लेने लगी हूँ। ठीक है वाला क्या वाला, और रिमी इधर आई, भाई सिलेक्ट करने लगा कौन सा लेना चाहिए, उसकी चॉइस बहुत अच्छी है। मुझे जो वूल अच्छी लगी वो पाजी कह रहे हैं कि बेबी वूल है, तो मैं कह रही हूँ मैं खुद ही बेबी हूँ। तो बेबी वूल बड़े नहीं पा सकते? नहीं ठीक बनता, नहीं ठीक बनता, बहुत बरीक होना है, जमदे बच्चे लगते हैं, न्यू बॉर्न बच्चे उतो मतलब वो मैं देखा ही ना फिर देखो ही देखा ही ना। आ देखो ब्लू जहाँ आ दिखा दो केड़ा है। आ कलर मम्मी बढ़िया जीन्स वगैरह नाल पहन ले, आज वही दे दो रहने दे। हेलो एक तो पता मम्मी और भैया मेरे को खुद भाई कंफ्यूज करी जा रहे हैं। गाइस ये शॉप है ना, हम पहले इसी एरिया में रहते थे कश्मीर एवेन्यू, तो हम छोटे होते थे ना, मतलब मैं बहुत छोटी थी, तो मम्मी यहाँ से लेके जाते होते थे, तो अभी मैं बहुत सालों बाद आई हूँ यहाँ लेने। हाँ जी स्पेशल है तो ऑनलाइन आए हैं। तो ये मैं इसीलिए व्लॉग बना रही हूँ कि बचपन में आते थे, और एक पाजी जी है पीछे जो पाजी खड़े, इनके एक और ब्रदर भी है, तो इन दोनों को भी मिलने आती थी। मेरे को याद है मैं बहुत छोटी थी जब से आ रही हूँ, तो इसलिए यहाँ से लेने आई हूँ, इसलिए मैं ब्लॉग बनाना आई हूँ। हाँ जी, तो ये अंकल है जिनसे हम बचपन में लेके जाते हैं छोटे होते हैं। मम्मी ने सारे मेरे स्वेटर बस यहीं से उनने ले लेके बनाए हैं सारे के सारे। तो गाइस ये शॉप है, ओके
अमृतसर में अगर किसी ने भी ऊन लेनी हो तो यहाँ से लेके जाना, आपको इससे अच्छी क्वालिटी, इससे अच्छे कलर्स और इससे अच्छे डिजाइन आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। और मेरे मम्मी आज लगता है उनने देख देख के खुश हो गए, इनका दिल तो करे तो सारे ले लें उनने ना लूं। अंकल मुझे कह रहे हैं चाय पीते केसर वाली, तो मैं कह नहीं चाय नहीं हम पियेंगे। थैंक यू अंकल, थैंक यू। ले ली फाइनली ऊन। हाँ तेरी वीडियो बनाइए, तेरी बना, इधर इधर हेलो सत श्री अकाल। यूट्यूब ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ। अब इसकी बात देखिए जरा, ये देखिए बुला रहा है। पीछे डरदा है ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੋਪੀ ਚਿਕਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਆਂਦਾ ਕਰਕੇ ਹੋਗੀ ਲਾੜੀ ਪਏ लाड़ी पे। गाइस आज मैं पूरे 1 महीने बाद चिकन खाने लगी हूँ। ये जो है ना, ये रंजीत एवेन्यू का बहुत फेमस है गोपी चिकन। ओहो, गोपी चिकन, ये सिर्फ फ्राइड चिकन होता है, इतना टेस्टी होता है ना। कभी भी अमृतसर आओ, रंजीत एवेन्यू में आके गोपी चिकन जरूर ट्राई करना, वेरी यम। तो गाइस फाइनली मैंने वैलेंटाइन डे मना लिया है आज का, और इस हफ्ते का सारा रंडी रोना भी खत्म कर दिया वैलेंटाइन का, तो खत्म हुआ, आपने देख ही लिया। तो अभी मैं लगी हूँ सोने, रात हो गई, आज बहुत थक गई, पूरा दिन बस कुछ ना कुछ चलता रहा। तो गाइस स्कॉच अभी सो रहा है अपने डॉगी के साथ, पहले से काफ़ी बेटर है बट अभी भी थोड़ा सुस्त है, तो होपफुली सुबह तक काफ़ी बेटर होगा, काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा इसका। तो अभी हम लगे हैं सोने, करती हूँ आपको गुड नाइट, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ जल्दी। जुड़े रहो डेजी कौर के साथ और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, गुड नाइट।